सलाम हो उस पर जिस पर फरिश्ते दिन रात दुरूद भेजते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, समंदर के किनारे एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। समंदर का पानी क्योंकि चढ़ता उतरता रहता है, चुनांचे जब पानी चढ़ा तो मछलियों ने उस लाश को खाया, और जब पानी उतरा तो जंगल के दरिंदों ने खाया, और जब दरिंदे चले गए तो परिंदों ने खाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मुलाहजा फरमाया तो आपको शौक हुआ कि आप मुलाहजा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह जिंदा किए जाएंगे। इसलिए आपने बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ अल्लाह पाक, मुझे यकीन है तू मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और उनके अज्जा दरियाए जानवरों और दरिंदों के पेट और परिंदों के होठों से जमा फरमाएगा, लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरजू रखता हूँ। तो हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की इजाजत से आपको ये खुशखबरी सुनाने आए। आपने खुशखबरी सुनकर अल्लाह पाक की हम्द की और मलकुल मौत से फरमाया, इस खिल्लत यानी खलील बनाए जाने की निशानी क्या है? उन्होंने अर्ज की, दलील ये है कि अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएगा और आपके सवाल पर मुर्दे जिंदा करेगा। तब आपने ये दुआ की, ए अल्लाह पाक, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। तो तूने मुझे अपना खलील बनाया है, मेरी दुआ कबूल फरमाएगा और मेरा सवाल पर मुझे अता फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर हुक्म खुदाबंदी हुआ, तुम 4 परिंदे ले लो और उन्हें अपने साथ खूब मानूस कर लो, फिर उन्हें ज़बा करके उनका कीमा आपस में मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो और फिर उन्हें आवाज़ दो। उनमें हर एक अपनी पहली वाली शक्ल व सूरत में बनकर तुम्हारे पास आ जाएगा। चुनांचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। एक कौल के मुताबिक वो मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे। आपने उन्हें बहुक्म इलाही ज़बा किया, उनके पर उखाड़े और कीमा करके उनके अज्जा बाहम मिला दिए और उस मजमुए के कई हिस्से करके एक एक पहाड़ पर रख दिया और सब के सर अपने पास महफूज रखे। फिर उन परिंदों को आवाज देकर बुलाया। आपके बुलाते ही हुक्म इलाही से वो अज्जा उड़े और हर जानवरों के अज्जा अलग अलग होकर अपनी तरतीब से जमा हुए और परिंदों की शक्ल बनकर अपने पाँव से दौड़ते आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अपने अपने सरों से मिलकर पहले की तरह मुकम्मल हो गए। ये वाक़या सूरह बकरा की आयत नंबर 260 में अल्लाह पाक ने इस तरह बयान फरमाया है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनका साया। तर्जुमा, और जब इब्राहीम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं? इब्राहीम ने अर्ज की, यकीन क्यों नहीं है, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। अल्लाह ने फरमाया, तू परिंदों में से कोई 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर उन सब का एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, साबित हो गया कि मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं, क्योंकि जब मुर्दा परिंदों को अल्लाह पाक ने पुकारने का हुक्म फरमाया और एक जलीलुल क़द्र पैगंबर ने उन मुर्दों को पुकारा तो हरगिज ये शिर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी को शिर्क का हुक्म नहीं देगा, न कोई नबी हरगिज कभी शिर्क का काम कर सकता है। तो जब मरे हुए परिंदों को पुकारना शिर्क नहीं, तो वफात पाए हुए खुदा के वलियों और शहीदों को पुकारना क्यों कर शिर्क हो सकता है। लिहाजा जो लोग वलियों और शहीदों के पुकारने को शिर्क कहते हैं और या गौस का नारा लगाने वालों को मुशरिक कहते हैं, उन्हें थोड़ी देर सर झुका कर सोचना चाहिए, क्या खबर इस पुरानी वाक़या की रोशनी में उन्हें हिदायत का नूर नजर आ जाए।